गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। जो हमारे भूतकाल का अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, इससे हमें उस समय हुए, जो हमारे भूतकाल में हुए जो वृतांत हैं, जो युद्ध थे, जो राजा थे, उनके राज्य थे, उन सब के बारे में पता चलता है। अब हम जानते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोतों के बारे में। जो हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, रेफर टू दोज आइटम, इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं विच हिस्टोरियन स्टडी टू अंडरस्टैंड द पास्ट, जिसके अंदर इतिहासकार हमारे पास्ट को समझने में जिनसे मदद लेते हैं। इसके अंदर सम्मिलित होते हैं लिटरेचर, साहित्य, कॉइन्स, सिक्के, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, मॉन्यूमेंट्स, स्तंभ इत्यादि। और जो मेडिवल इंडियन पीरियड था हमारा, जो मध्यकालीन भारत था, ए वास्ट एरे ऑफ बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एज अवेलेबल। तो मुख्य जो दो स्रोत माने गए हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी होता है साहित्यिक स्रोत और आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है पुरातात्विक स्रोत। अब हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। देयर इज़ नो लैक ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत के बारे में जो जानने के बारे में जो हमारा लिटरेरी सोर्स है, जो हमारा साहित्यिक स्रोत है, उसके बारे में हम जानते हैं विच कॉरेस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ 700 CE टू 1800 CE। ये 700 सदी से 1800 सदी तक चला था। These sources which are available in the form of manuscripts, books and scrolls can be found in museums and libraries। तो ये जो लिखित जो हमारे स्रोत थे, इनको म्यूजियम्स में संभाल करके रखा गया है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो इनको देखा जाए। तो इसके अंदर हस्तलिपियाँ थी हमारी, जो कि अक्षरों में या किताबों के रूप में बनी हुई थी। ठीक है, फिर हम जानते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में। ये क्या थे? ये थे हमारे वृतांत, पुराना इतिहास। जो कोर्ट क्रॉनिकल्स थे आर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्स। ये हमारे साहित्यिक स्रोत के महत्वपूर्ण उदाहरण है। दीज आर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स दैट हैड बीन रिटन बाय कोर्ट हिस्टोरियंस एंड पोएट्स। ये जो कोर्ट के, जो सभा के इतिहासकार होते थे या कवि होते थे, उनके द्वारा इन्हें लिखा जाता था। जो तबाकत नासिरी, फुतुह उस सलातीन और तारीख फिरोज शाही इसके अंदर मुख्य हैं। ये जो रिकॉर्ड्स थे कंटेन हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स एंड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द किंगडम इन विच द राइटर लिव्स। जो ये रिकॉर्ड्स लिखते थे, ये जिस राज्य में रहते थे, जिस राजा के अधीन ये रहते थे, उस समय के बारे में ये लिखते थे। जो तबाकत नासिरी थी, ये लिखी गई थी मिनाज उस सिराज ने, उसने लिखी थी से, एंड प्रोवाइड ए ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दिल्ली सल्तनत। और उसने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी जानकारी इसके अंदर दी थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर हमारा होता है धार्मिक साहित्य। तो इस युग के दौरान में जो हमारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री था, उस समय 2 ग्रेट संस्कृत एपिक, 2 महान संस्कृत महाकाव्य बने थे, रामायण और महाभारत। इन्हें ट्रांसलेट किया गया था इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस, कई प्रादेशिक भाषाओं में। और इसके अलावा भक्ति और सूफी आंदोलन भी चले थे जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए थे। मैनी पोएम्स रिटन बाय दीज सेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइम। और उस समय के जो कवि, जो कविताएं, जो संत जो कविताएं लिखते थे, जो गीत वो गाते रहते थे, वो भी हमें उस समय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं। अब हम जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल्स रिमेन ऑफ द पास्ट। इनके अंदर भी पास्ट से संबंधित तत्व होते हैं, जिसमें हमारे मुख्य हैं कॉइन्स, पोइट्री, ज्वेलरी, टॉयज, स्टेचू, रुइंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स एसेट्रा। मतलब पुरानी इमारतों के अवशेष, सिक्के, आभूषण, बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ इत्यादि। दीज एक्सकवेटेड मटेरियल आर स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्ववेदा इनको पढ़ते हैं। हु हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट।
जो हमें इतिहास को समझने में मदद करती है। वर्क ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑल्सो कम अंडर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो पेंटिंग्स और मूर्तिकारी से संबंधित जो काम है वो भी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। अब हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, स्तंभों के बारे में। जो मैप ऑफ इंडिया है इज डॉटेड विद मैनी मेडिवल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स। इसके अंदर कई आर्किटेक्चरल मध्यकालीन कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। इसमें सम्मिलित हैं महल, पैलेसेस, महल, फोर्ट्स, किले, टेम्पल्स, मंदिर, मॉस्क्यू, मस्जिदें, टॉम्ब्स जो होती थी, गुम्बद इत्यादि। जो पुराना किला रेड फोर्ट, जामा मस्जिद है दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, हवा महल जयपुर में, फोर्ट ऑफ जैसलमेर ग्वालियर के किले, ये मुख्य मॉन्यूमेंट्स हैं। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और जो इंजीनियरिंग स्किल्स हुई वो भी इस समय में देखी जा सकती है। मतलब तकनीकी विकास हुआ और कई इंजीनियर्स की जो मंदिर बनाए गए उस समय के, ये सब उनकी निपुणता देखी गई। इंस्क्रिप्शंस ऑन मैनी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम। और जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो शिलालेख थे, उनके ऊपर भी जो उस समय के लोग थे उनके बारे में लिखा गया था। अब हम पढ़ते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स होती है आपकी मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन करना। ये नीचे आपको सिक्के दिखा रखे हैं, इन पर जो राजा इन्हें बनवाते थे वो अपने राज्य का अपना नाम और तिथि लिखवाते थे। तो इसका जो अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। ये भी हमें इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी ऑफ मेडिवल पीरियड। मध्यकालीन भारत की आर्थिक और जो नीतियाँ थी उन सबको जानने में मदद करता है। इनके ऊपर लेख लिखे होते थे जो कि उस समय के डेट्स और राजा रानियों के नामों के बारे में बताते थे। अब हम पढ़ते हैं पेंटिंग्स के बारे में। जो मेडिवल पीरियड था उसमें पेंटिंग्स और स्कल्पचर, जो पेंटिंग्स और मूर्तिकारी थी वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। दे टेल अस अ लॉट अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीरियड। ये हमें उस समय के जीवन और संस्कृति के बारे में भी बताते थे। मोस्ट ऑफ स्कल्पचर्स वर मेड ऑफ, और अधिकतर जो मूर्तियाँ थी वो ब्रॉन्ज की बनी होती थी, स्टोन की बनी होती थी, वुड की बनी होती थी। और इनकी आकृतियाँ बनाई हुई थी राजाओं की, रानियों की, देवी देवताओं के रूप में ये मूर्तियाँ बनाई हुई थी। ये देखो, ये आपको एक डांसिंग शिवा की स्टैचू इसमें आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज डांसिंग शिवा की मूर्ति है ये, जो कि उस समय के बेहतरीन मूर्तिकारी का एक उदाहरण है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो पेंटिंग्स होती थी वो हमें उस समय के उस थीम्स के बारे में बताती हैं। जिस कोर्ट के सीन्स होते थे, जो सभाएं होती थी उनके सीन्स, महलों के सीन्स, जो हंटिंग सीन्स होते थे, लोग जो शिकार करते थे, वो सब सीन्स जो हैं वो पेंटिंग्स के रूप में तैयार करते जाते थे। तो ये सब हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ये इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपके नीचे ये मैंने वन वर्ड है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब मैंने आपको रखे हैं बच्चों। जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं कर रखा है वो इसे करें, राइट करें नोटबुक में और लर्न करें, और जिन्होंने ये वर्क कर रखा है वो इसको लर्न करें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।